Assalamu alaikum. Good morning. Subah bakhair. It is a very good morning because we won. Yes, मैं जल्दी से we won. तो और जब हम इतने झटके से कहते हैं ना तो कभी कभार ये लगता है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जीत जाएंगे, तो हम जीत गए। नहीं, उम्मीद भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत भी गए। तो लिहाजा आयरलैंड पाकिस्तान सीरीज़ जो थी 3 T20s की ही थी ना, इसके बाद तो इन्होंने इंग्लैंड चले जाना है। सो सीरीज़ भी हम जीत गए। पता है आयरलैंड की जाहिर है हम कहाँ पे हैं और उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग देखें तो वो हमसे कई दर्जे नीचे हैं। इन एन आइडियल सिनेरियो आई डोंट नो कि हमें बस यही बताना चाहिए था हाँ जी आयरलैंड के साथ सीरीज़ हुई है और हम सीरीज़ जीत गए हैं। पहले मैच के बाद वैसे ये नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है और हम लेकिन कहाँ हैं। पहला मैच जो हुआ उसके बाद अब हम जीत रहे हैं तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी जरा ज्यादा है, बिकॉज अ कंपटीशन इज अ कंपटीशन एट द एंड ऑफ द डे। और कोई भी हरीफ हो, जो बात आपने स्टार्ट की थी सेइंग कि मतलब पाकिस्तान का एक रैंकिंग लेवल में कुछ और लेवल है, आयरलैंड कहाँ आता है बीच में, तो फिर तो क्लीन स्वीप होना चाहिए ना। बड़ा ही जबरदस्त किस्म की, मैं कह रहा हूं कि अनडिस्प्यूटेड डिसाइसिव किस्म की विन होनी चाहिए थी तीनों मैचेस में। नॉट बीइंग अनग्रेटफुल बट हमें बस ये ऐसी ही खबर होनी चाहिए थी हाँ जी आयरलैंड के साथ सीरीज हुई और हम तीनों मैचेस जीत गए। बिग डील नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ इसलिए जरा ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, हमें बिग डील भी लग रही है क्योंकि पहला मैच हम हार गए। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों मैचेस बाकी बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। कल के मैच में भी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया, बाबर ने जबरदस्त स्कोर किया 75। हमारे शाहीन ने कमाल कर दिया भाई, सिर्फ 14 रन्स के एवज उन्होंने विकेटें हासिल की हैं। मुझे एतराज ये है, ऑफ कोर्स उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स होंगे उनसे भी बात करेंगे, व्हाई आर वी लेटिंग द अदर टीम मेक्स अ टारगेट लाइक 179। मतलब हमें बहुत जल्दी उनको इतना ज़्यादा रन्स लेने की भी हमें था कि हम ना उनको बनाने दें। सो उसको 179 उन्होंने बनाया, हमने ऑफ कोर्स उसको बीट किया, बट व्हाई so much struggle? शुरू में ही खत्म कर देते। आफ्टर ऑल वी आर a very very experienced team। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कल से एक मामला खबरों में आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी लीक्स के नाम से, थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है। पता क्या मतलब पता नहीं क्या है, मतलब आप में से कितने लोग हैं जिनको इर्द गिर्द नहीं पता कि आप और कितने ही और दर्जनों सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम नहीं हैं और जिनको आप प्रॉब्ली पर्सनली जानते हो, जिनके घर हैं और वो अरसा दराज से वहाँ रहते रहे हैं या रह रहे हैं या उनका घर है वहाँ पर। खैर अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी लीक्स का इंकशाफ हुआ है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं। ये ज़रूर काबिल ज़िक्र बात है। हाँ, बट दे शुड हैव बीन नंबर 1, क्योंकि जितने लोगों को हम जानते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वहाँ, तो मुझे तो दुख ही हो रहा है कि नंबर 2 पे हमें तो नंबर 1 पे होना चाहिए था। फिर लोग कहते हैं जी यही पैसा अगर पाकिस्तान में होता, मतलब आप दो बड़े शहरों को, हम आप दुबई को कराची से कंपेयर कर लें, मतलब आप द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट दुबई प्रोवाइड्स टू एनीबडी एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट कराची प्रोवाइड्स। ठीक है, हमें हर दिल अजीज है, हमारा शहर है, हमें जान से ज़्यादा प्यारा है, लेकिन किसी ने अगर इन्वेस्ट करना होगा तो वो दुबई में करेगा ना, अगर किसी के पास पैसे होंगे तो। अच्छा जी, प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ की कीमत 11 अरब डॉलर बनती है। जिन लोगों के नाम प्रॉपर्टी लीक्स में आए हैं उनमें सियासी शख्सियात, आलमी पाबंदी वाले अफराद, मुबैना मनी लॉन्ड्रर्स, मुजरिम, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। ये सारे बीच में हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर जरदारी के तीनों बच्चों के अलावा हुसैन नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने रद्द अमल में कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई के अमलाक उनकी औलाद को वरासत में मिली। बिलावल और आसिफा के तमाम असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया की जाती हैं। सो अ लॉट ऑफ इट इज ऑल डिक्लेयर्ड एज वेल, इसीलिए कह रहे हैं कि वो इतना नो सरप्राइज नहीं हुआ। But we'll also try to find out that what of it is not declared. Like, are there people around that we know who are in the position of power जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं? What about those people जिनके इस लिस्ट में ही नाम नहीं आए? तो वो भी तो एक चीज़ बनती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और उनकी अहलिया का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। शर्जील मेमन कहते हैं कि उनके तमाम असासे इलेक्शन कमीशन के पास पहले ही डिक्लेयर्ड हैं। सेनेटर फैसल वाडा, PTI के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत प्रॉपर्टी लीक्स में, फिर फ़राग होगी, फ़रज शहजादी का नाम भी शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी उनकी भी प्रॉपर्टी मौजूद है। उनकी अहलिया का कहना है कि जायदाद रवा माली साल के टैक्स गोशवारे में डिक्लेयर की जाएगी। इससे पहले जो जायदाद ली थी वो 2023 में सेल
कर दी थी और उसके बाद फिर एक और जायदाद दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और उनकी अहलिया का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। 4 अरकान कौमी असम्बली सिंध बलोचिस्तान असम्बली के भी 6 अरकान प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के नाम भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों के अलावा भारतीय, सऊदी, ब्रिटिशर्स भी बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता है ना, मतलब दुबई का एक इलाका है, वहाँ तो रहते ही ब्रिटिशर्स हैं। और इसके अलावा भी बहुत मुल्कों के शहरियों के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में आए हैं। सो नो बिग सरप्राइज देयर। द बिग सरप्राइजेस के भी आर ऑन नंबर 2 और सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे जो आती हैं जायदादें जो दुबई मिली हुई हैं वो पाकिस्तानियों ने एक बड़ी सी लिस्ट हमने आपको दे दी है। बहुत से नाम हैं लिस्ट में, होने चाहिए जो नहीं है। पर इस इन्वेस्टिगेशन पर काम करने वाले 2 सीनियर सहाफ़ी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, फ़खर दुरानी और उमर चीमा और दोनों ने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन भी कर लिए। और चीमा साहब से शुरू करें मेरा ख्याल है। थैंक यू फ़खर एंड उमर, आप लोग माशाल्लाह यू गाइस हैव अगेन नेल्ड इट और आपका पहला भी काम दुनिया उसकी मोतरफ है और अब भी आपने एक अच्छा काम किया है इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करके यहाँ पर। ये बताइएगा, हुमा और मैं हम दोनों ये बात कर रहे थे कि देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड यू नो दे आर वेल नोन पीपल, नॉट के अननोन हैं, लेकिन उनके नाम प्रॉब्ली इस लीक में नहीं हैं या लीक में हैं और अभी उस तरह से मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रहे। उमर प्लीज़ बताइए। अब्दुल्ला, इसमें मैं ज़रा बता दूं, ये चीज़ जो आप बात कर रहे हैं ये कल से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोई कह रहा है फ़लाँ मीडिया ऑनर का नाम नहीं है, कोई कह रहा है कि रीमा खान का नाम नहीं है। तो जिसको जिसका नाम चाहिए वो उसका नाम तलाश कर रहा है। अब हमारे पास जो एक कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये हैं कि हमारी डाटा के हवाले से एक अपनी लिमिटेशंस हैं कि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से जो दरियाफ्त कर सकते हैं या जो तलाश कर सकते हैं उसी को बयान करेंगे। बेसिकली जो हमें डाटा मिला, डाटा तो बहुत बड़ा था, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 17,000 पाकिस्तानी हैं जिनकी 23,000 प्रॉपर्टीज हैं। अभी कोई और भी लोग हैं, 2-3 तरीकों से लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं। एक तो ये होता है कि जिसमें वो डायरेक्ट कोई एक इंडिविजुअली एक वो बाय करते हैं, एक होता है कि जो कंपनीज के जरिए बाय करते हैं। जो कंपनीज वाला डाटा है ना वो हमारे पास नहीं था। अब मेरे ज़हन में भी सवाल ये आता है, क्योंकि ये जो लोग आज सवाल कर रहे हैं, हम तो जब ये सारा रिसर्च का काम कर रहे थे तो हम तो उस टाइम भी ये बातें सोच रहे थे कि फलां का नाम क्यों नहीं है, फलां का नाम क्यों नहीं है। तो जिधर से हमें डाटा मिला था हम उनसे भी ये पूछते थे, फिर वो कहते थे कि ऐन मुमकिन है कि उन्होंने किसी कंपनी के जरिए बाय किया हो। तो मेरे ख्याल है कि कुछ ऐसा ही मामला है कि जिसमें कोई लोग हैं जिन्होंने कोई अपने नाम पर नहीं खरीदा होगा, किसी कोई एक उनका कारपोरेट को अरेंजमेंट होगा जिधर से उन्होंने लिया। इसी तरह जो जिन लोगों के कोई टावर्स हैं, प्लाजाज हैं या इस तरह की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इसमें सच जिक्र नहीं है। ज्यादा ये रेजिडेंशियल साइड को ये कवर कर रहा है। तो ये इसका एक सबब है कि जिसकी वजह से लोगों में काफी एक तशवीश की लहर दौड़ रही है कि और इसलिए हम किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहे। और यहाँ वजाहत जरूरी समझते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंपनीज के थ्रू प्रॉपर्टीज बाय की हुई हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का इसमें जिक्र नहीं है, ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का अहाता करता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का डेटा। जियो न्यूज़ इस बात की वजाहत भी जरूरी समझता है, फ़खर आपके आने से पहले, कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी फर्द का कोई भी जायदाद रखना या उसका मालिक होना अज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं है। ये डिस्क्लेमर है। अच्छा, बहुत से लोगों के पास बैरून मुल्क जायदादें होती हैं क्योंकि या तो उन्होंने बैरून मुल्क काम किया होता है या इन असासों को ख़रीदने के लिए अपनी टैक्स शुदा आमदन का इस्तेमाल किया होता है। ये उनके मुताल्लिका मुल्कों में टैक्स हुकाम के लिए है कि वो मामले की कानूनी हैसियत का फैसला करें। हमारा ये काम नहीं। फ़खर, कमिंग टू दिस, अब ये बात हमने कर ही दी है, ये रीज़न है इस सारे इंकशाफ का, ये जो सारी प्रॉपर्टी लीक्स, हालांकि ये उस तरह तो आई गेस लीक्स नहीं है, ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन मकसद क्या है? अब अपने हर मुल्क को, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इनके पास ये प्रॉपर्टीज कैसे आई। इज दैट द पेग ऑफ व्हाई दिस वाज ऑल डन?
उमर देखिए, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इसमें उसका मकसद तो यही होता है कि ये जो जितनी भी इस तरह की प्रॉपर्टीज हों, चाहे जो ऑफशोर लीक्स के हवाले से हो या इस तरह की ये जो दुबई प्रॉपर्टीज के हवाले से हो, मकसद इसका यही होता है कि हाईलाइट करना कि किस मुल्क के कितने शहरियों की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद ये उनके ऊपर डिपेंड करता है हुकूमतों के ऊपर कि वो इंडिविजुअल लेवल पे जिनके नाम आए हैं, खासतौर पे जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स हैं, उनकी जो है वो तहकीकात के हवाले से हुकूमत ये वेरीफाई करे, क्योंकि जाहिर बात है जो जर्नलिस्ट है उनके पास एक्सेस जो है वो सिर्फ इस डाटा तक है, जो गवर्नमेंट के पास एक्सेस है वो उनके पास टैक्स रिटर्न्स भी है, वो सब कुछ है। हमने तो बतौर एक सहाफ़ी जितने भी नाम आ रहे हैं उनसे राब्ता करके ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने लीगल तरीके से ये प्रॉपर्टीज जो खरीदी है, पैसा कानूनी तरीके से गया है नहीं गया, उसके साथ साथ जो है क्या ये प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे मुतल्लिका जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनके साथ डिक्लेयर किया है या नहीं किया। देखिए, हमें तो वो जितने जिनसे भी राब्ता किया है वो सब यही कहते हैं कि हमने ये तमाम तर जो प्रॉपर्टीज हैं डिक्लेयर की हैं। अब हम उनको ऑन देयर फेस जो है वो तो जो उनकी तरफ से क्लेम, लेकिन फखर आपने उनकी क्लेम को एज इट इज तस्लीम किया और आप हमें बता रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको शवाहिद और सबूत भी फराहम किए हैं, टैक्स रिटर्न की नकल उन्होंने आपको साथ भेजी कि भाई ये देखिए हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, या फिर ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन था, या ये वर्बल कम्युनिकेशन थी आपकी लोगों के साथ? हाँ जी, कर दी या नहीं की? देखिए, इसमें मुख्तलिफ जो है ना, मैंने सियासतदानों से भी राब्ता किया और उसके साथ साथ जो 12 से ज़ायद जो है वो मिलिट्री जनरल्स, रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स हैं, उनसे भी राब्ता किया। सब ने जो है वर्बली कहा, सिर्फ एक जनरल कमर जावेद बाजवा जो है आर्मी चीफ साबिक, उनके बेटे के हवाले से जब मैं ये कर रहा था जो प्रॉपर्टीज निकली हैं उस पे जब मैंने उनके दोनों बेटों से राब्ता किया, उन्होंने ना सिर्फ अपनी एक तो रिटर्न स्टेटमेंट थी, उसके साथ साथ तमाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो पाकिस्तान से पैसा जा रहा है वो तमाम तर डिटेल्स, उसके बाद जो है बैंक के साथ वहाँ पे लोकल दुबई में जो एग्रीमेंट किया उन्होंने लोन का, मॉर्गेज का, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किए। और फिर साथ साथ उन्होंने जो टैक्स डिक्लेरेशन के जो अपने एसेट्स की थी डिटेल्स, जिन जिन सालों में पहले बेटे के पास रही वो भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, और उसके बाद जब दूसरे बेटे के पास प्रॉपर्टी आई तो वो भी तमाम जो उनकी थी वो ये मैंने रात में भी आपकी बात सुनी थी, ये वन ऑफ केस है। अब उमर की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात हम यहाँ ज़रूर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है कि दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत की हैसियत रखता है, और आपको पता ही है क्या ज़बरदस्त कारोबारी मराकज़ हैं, माहौल है, बिजनेस दोस्त पॉलिसीज़ हैं, ना सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस अपना हब बनाते हैं दुबई को, बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी करता है। तहम किसी भी बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी अपने चैलेंजेस हैं। हर कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़वाइद के लिए क़वानीन का गलत इस्तेमाल करके निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं, और उनके ये इक़दामात शहर की मजमूई अज़मत या इक़्तिदार या इसकी हुक्मरानी की अक्कास नहीं है या उसकी अक्कासी नहीं करते हैं। सो दुबई इटसेल्फ व्हेन वी से ना कि भाई पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में दुबई में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पाकिस्तानी हुक्मरानों और सबसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में वो बिजनेस दोस्त पॉलिसियां हैं, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अच्छा एक सेकंड किसी तरह कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन आई एम श्योर ये जिनकी प्रॉपर्टीज का जिक्र इधर दुबई का हुआ है, ये प्रॉपर्टी लीक्स में, उनकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में भी होंगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये है, बट आयरनी ये है कि आपको पता है कि दुबई में बड़े स्ट्रिंजेंट किस्म के, स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज हैं, और उन लॉज के तहत ही कुछ भी काम करना हो, कारोबार करना हो, प्रॉपर्टीज लेनी हो, व्हाटएवर यू हैव टू डू, वो बड़े बाय द लॉ, बाय द बुक आपको जाना होता है। तो ये सारे वही कर रहे होंगे। अच्छा फखर, आपने ये कहा कि जब आप बाजवा साहब के बेटों से आपने जब बात की तो उनके पास पूरी डिटेल्स थी जो उन्होंने वो जो आपसे शेयर भी की, तो ऑब्वियसली आई एम श्योर अब ऐसा फिजा बन गई है कुछ मुल्क की, दुनिया की, कि जब आप इस तरह प्रॉपर्टीज वगैरह लेते हैं तो आपको अपना पेपर वर्क, अपना रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ रखना होता है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, इन्होंने तो वॉलंटरीली आपको दे दिया, आपसे भी पूछ रही हूँ उमर कि इट्स नॉट अ क्राइम और एनीथिंग, अगर पूछताछ हो और हर कोई अपनी मनी ट्रेल, पेपर वर्क, ये सब कुछ प्रोवाइड कर दे, जो कि अब तो हर चीज सामने आ ही जाती है, छुपती तो कुछ है नहीं, तो देन इट्स ऑल राइट, व्हाई नॉट? इफ यू हैव द मनी यू कैन इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, यू कैन इन्वेस्ट आउटसाइड पाकिस्तान, कोई आपको रोक तो नहीं सकता। उमर, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी उधर कोई अपार्टमेंट नहीं है या विला नहीं है, तो इसका ये मतलब ये कतई मतलब नहीं है कि जो दूसरे लोगों ने बना लिए हैं
उन्होंने कोई नाजायज पैसे से ही बनाए हैं। ये बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात इतनी आसान भी नहीं है। ऑब्वियसली जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों के एक लेजिटिमेट रीजन होगी कि जिधर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उधर जब ऐसे भी लोग जाते हैं कि जिन पर कोई एक बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगी हुई हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कि कोई एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या उनके जाती मुलाजिम हो, अगर किसी बंदे की 25,000 रुपया तनख्वाह हो और वो उधर 2014 में 50 लाख दिरहम का विला खरीद रहा हो, तो इस पर हम क्या बात करेंगे? वो नहीं, तो आप प्लीज ये कुछ केसेस आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ये रिपोर्ट किया आप ही के रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कुछ मुजरिम मनी लॉन्ड्रर्स, फिर आलमी पाबंदी वाले अफराद। वुड यू बी एबल टू मेंशन अ फ्यू नेम्स, या कुछ आप बता सकते हैं कि किसके जाती मुलाजिम और किसके ये कज़िये सामने आ रहे हैं? मेरे वाले नाम आप ना पूछे, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप जरा चेक कीजिएगा कि ये जो कल नाम चले हैं, इसमें से कितने नाम ऐसे हैं जो कि फेक अकाउंट से मुंसलिक हैं। फेक अकाउंट स्टोरी केस आपने सुना है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी, और उस टाइम जो जीआईटी ने जो इवन इनकी प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश की थी, मैंने उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है, और मैंने जीआईटी की रिपोर्ट में देखा डेट का एक दिन का फर्क नहीं। जिस दिन उन्होंने प्रॉपर्टी का दिखा कि फलां दिन इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, इतने में खरीदी थी, एक दिन का फर्क नहीं है। इतनी अच्छी वो इन्वेस्टिगेशन थी। उसके अलावा जो उन्होंने जीआईटी ने भी तलाश की, उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा, उसी केस में, फेक अकाउंट केस में, एक बंदा जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, उस बंदे की कोई 300 के करीब प्रॉपर्टीज जो हमने देखी हैं। अब यह है कि ये सिर्फ बातें कह देना कि जी हर बंदा कह रहा है जी मैंने डिक्लेयर की हुई है, ये बातें इतनी सादा है नहीं। मैं भी ये समझता था कि ये बहुत सादा होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत बयानी से काम लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो है मतलब एक एक बंदे के नाम की सैकड़ों प्रॉपर्टीज आप कह रहे हैं, और फिर उसके बच्चे, रिश्तेदार, कंपनियां और भी होंगी। मतलब पर इंडिविजुअल कितनी प्रॉपर्टियां आपके सामने आई हैं? एक आपने 300 का जिक्र किया, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 100 हैं, 50 हैं, 200 हैं, 25 हैं। ये तो ऐसा है ना कि बेसिकली कई ऐसे भी है ना जिनकी एक एक प्रॉपर्टी। एक एक को निकाल दें। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं मल्टीपल किसकी हैं? एक तो बेचारे उनका तो कुछ बनता ही नहीं है। हाँ, मतलब इस सारी लिस्ट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज किस, मतलब कुछ मशहूर लोगों की हैं मल्टीपल, 10 प्रॉपर्टियां, 12 प्रॉपर्टियां। मैं जिस बंदे का जिक्र कर रहा हूँ ना 300 प्रॉपर्टीज की, वो जो मशहूर, ये जो जिनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है ना, जो अगर आप कहें कि टॉप 10 बता दें, हाँ। तो टॉप 10 में शायद आपको कोई इतने मशहूर लोग नहीं मिलेंगे। जो मशहूर लोगों के साथ वाबस्ता लोग होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कई लोग इनके जरिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। तो जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उनका नाम यानी वो फेक अकाउंट से वाबस्ता है, और जिनकी 300 प्रॉपर्टीज हैं, शायद ये 5वें नंबर पर हैं, जो कि पाकिस्तानी जो हैं, जो ज्यादा प्रॉपर्टीज वाले हैं, उसमें कोई 5वें नंबर पर आते हैं। उनसे ऊपर भी 4 और हैं। इस तरह के हैं कई लोग हैं। हाँ, ऐसे भी हमने देखे हैं कि जिधर कोई खवातीन है, उनकी सिंगल ओनरशिप है, कि जिनका हमने पूरा सुराग लगाने की कोशिश की, उनका कोई आगे पीछे का पता नहीं चल रहा कि वो कौन है। कई ऐसे भी हैं कि जो जब नेटो के ट्रक चलते थे, तो उस टाइम एक बंदा ड्राइवर था, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब जो है वो इधर है भी नहीं कि बिरूने मुल्क चला गया। तो बनता है फिर। तो कई चीजें हैं कि जो अभी हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि ऐसी हैं कि जो कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ। फखर के पास चलते हैं। अच्छा, चले फखर से पूछ लेते हैं। फिक्टिशियस नेम्स हो, मतलब इस किस्म का, हम दुबई से मतलब हम प्रॉपर्टी लीक्स की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ उनको सेटिस्फाई करने के लिए तो सब कुछ होता ही है, पेपर वर्क भी होता है, एंड एवरीथिंग इज डन, बट यू थिंक कि कुछ फिक्टिशियस नाम भी होंगे इन लिस्टों में? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 24,503 प्रॉपर्टियां, जिसमें 17,000 प्लस पाकिस्तानी इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ली हुई हैं। मतलब सारे रियल पर्सन्स हैं।
इसमें जिस तरह उमर चीमा साहब ने भी शुरू में बताया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 25,000 जो है वो माहाना तनख्वाह है, लेकिन वो 50 लाख का जो है वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो ऐसे बेशुमार कैरेक्टर्स होंगे। देखिए, हमने तो जो मेन फोकस था, एक तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स है या बिजनेस कम्युनिटी है या इस तरह के जो नॉन वो होते हैं, उसमें ऐसे भी हैं जो खासतौर पर अगर हम टॉप 100 जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तानियों की, उसमें शायद हम हार्डली 5 से 10 ऐसे लोग होंगे जो कि वेल नोन होंगे। बाकी जो 90 उसमें होंगे टॉप 100 में, वो ऐसे हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने हुए। तो ऐसे बेशुमार किरदार हैं इस डाटा में। देखें, 17,000 जो पाकिस्तानी हैं उसमें ऐसे बेशुमार ऐसे फिक्टिशियस कैरेक्टर्स भी होंगे जो कि इस तरह की जो प्रॉपर्टीज के ओनर्स हैं। अच्छा फ़खर, बहुत लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि हम देखते हैं भारतीयों की भी बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज़ सामने आई हैं। वहाँ सेलिब्रिटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं। उनके जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं, अदरवाइज शो बिजनेस सेलिब्रिटीज़ हैं। सो डिड यू कम अक्रॉस एनी नेम्स अमंग्स देम अगेन डिक्लेयरिंग, यहाँ पे मेंशनिंग कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इलेजिटिमेट मीन से पैसे बनाए हैं, बट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी होती हैं प्रॉपर्टियाँ। बिल्कुल होती हैं। अच्छा, मैंने एक दो क्रिकेटर्स जो है उनके नाम जो है वो कोशिश की सर्च करने की, वो मुझे नहीं मिले। ज्यादा का मेरा फोकस सेलिब्रिटीज की तरफ नहीं था, मेरा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ था। लेकिन ये कल मुझे काफी सारे जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ से भी ये पूछा गया है कि क्या कोई सेलिब्रिटीज या कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके हवाले से वो हो। तो ये क्योंकि हम इनिशियल वो थी, उसके बाद ये डाटा की फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसमें और बेशुमार नाम आने हैं। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें कोई ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम आए, कोई स्पोर्ट्स पर्संस के नाम आए। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो Now you also have ideas to what to look for. बिल्कुल उमर, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यू आर स्टिल वर्किंग एट इट। मतलब अभी ये लिस्ट जो है ये 17,000 प्लस लोगों पाकिस्तानियों पे नहीं रुकी, आप लोगों को लग रहा है द लिस्ट गोज ऑन? हाँ जी, इन्हीं के इसमें होगा। अच्छा, और ये जो आप पहले एक सवाल कर रही थी ना फिक्टिशियस नेम का, अगेन फिक्टिशियस नेम वही हैं जो बिनामदार हैं। बेसिकली उनके जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुए हैं कि अगर कोई किसी का पीएन है तो उसके नाम पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके नाम पर पासपोर्ट तो बना हुआ है। पासपोर्ट या ये डिटेल्स तो वो लेते हैं जिसकी बुनियाद पे आगे वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो इवेंचुअली यही तलाश करना होता है कि ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन है। तो वो है। बाकी ये 17,000 नाम है, इसके अलावा भी और आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये जो दुबई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, दुबई एक अच्छी डेस्टिनेशन है। और ये वाले काम जो दुबई में हम बात कर रहे हैं, ये पहले ये फोकस लंदन पर होता था, न्यूयॉर्क पर होता था, उधर अभी भी है। लेकिन ये है कि इस तरह का जब कोई इन्वेस्टिगेशन आती है उससे ये इश्यूज हाईलाइट होते हैं कि अगर कोई लॉ है और उसमें कमजोरियां हैं और फैटिफ की जिस तरह की रेगुलेशंस हैं, उसकी वजह से उम्मीद है कि इसमें कोई बेहतरी भी आएगी। अच्छा, क्विकली ब्रीफली बहुत ही ब्रीफली उमर, आप भी बता दें कि अगर हुकूमत कुछ करना चाहे कार्रवाई, मतलब हमने कहा जहां ये मामला इलेजिटिमेट नहीं है, डिस्क्लेमर हम बार बार दे रहे हैं, वहां मामला बहुत से मामलों में इतना सादा भी नहीं होता। अगर कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं तहकीकाती इदारे। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इन्हीं से शुरू कर लें कि जो लोग जिनके हमने नाम लिए हैं, मैं इस चीज़ पर हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं करता कि इनके साथ डाटा शेयर किया जाए। माजी में हमने जितनी दफ़ा डाटा इनके साथ शेयर किया है वो बिल्कुल किसी इस्तेमाल में नहीं आया, कोई पॉलिटिकल टारगेटिंग के अलावा। जितने लोगों के हमने नाम दिए हैं और ये जितने दावेदार हैं कि हमारी हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, पहले तो इनसे मंगवा कर देखें। हमने तो जर्नलिज्म में सीखा है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। हम सिर्फ इस बात पे नहीं जी कि उन्होंने कह दिया जी हमने डिक्लेयर कर दिया है, कोई बंदा आके हमें पूछे यार वो तो कह रहे हैं डिक्लेयर कर दिया, अब और बताएं। मतलब सबूत दे दें साथ में डिक्लेयर कर दिया है तो डिक्लेरेशन दिखाना कितना मुश्किल काम है। इट्स नॉट इनफ कि आप बस कह दें जी हाँ इट्स डिक्लेयर्ड। थैंक यू उमर, और इस बारे में फखर आपसे भी हम फिर अब सीरीज ऑफ शोज होते रहेंगे, बातें चलती रहेंगी। दिस वाज द एपिसोड 1 बट इंटरेस्टिंग नो ऑफ प्रॉपर्टी लीक्स। अब्दुल्ला, जल्दी से अभी बताएं लाइव टीवी पे कि अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें। नहीं, कुछ नहीं है उमा। बड़ा ही अफसोस हुआ, कोई झूठे मुंह ही कह देते कुछ है। मतलब कुछ नहीं है हमारे पास। ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पे।